ज्ञान अर्थात ही समझ। समझ अर्थात मैं निरंतर हूँ, साइलेंस हूँ। आत्मा सदैव है, यह समझ है। आत्मा को देह ठोस महसूस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ टाइम स्पेस नहीं है। और क्या वजह है जो आत्मा को देह और यह दुनिया ठोस महसूस होती है? क्योंकि यह सब कुछ चल रहा ही आत्मा में ही है। जैसे आत्मा इस दुविधा को देखती भी है, लेकिन आत्मा का इंटरेस्ट अपने आप में और परमात्मा में है, तो वहाँ टाइम स्पेस से अलग है। और अगर मेरा इंटरेस्ट देह और दुनिया की तरफ है, तो उसमें जाएंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को। लेकिन आत्मा का इंटरेस्ट अपने आप में और परमात्मा में है, तो वहाँ टाइम और स्पेस से अलग है देह की दुनिया से। यह क्योंकि सारा आत्मा के अंदर ही है। यह सब संकल्पों का और शब्दों का खेल है। देह ठोस लग रहा है तो उसको हटा दो। हाथ, मुख, पैर, नाक, कान, मुख, इसको भी हटा दो। बॉडी, देह, इसको भी हटा दो। सॉलिड, इसको हटा दो। संवेदना, फीलिंग,
इसको भी हटा दो। यह सिर्फ संकल्पों की भाषा है और यह भाषा का खेल चल रहा है। इसको भी हटा दो, भाषा को भी हटा दो, संकल्प को भी हटा दो। तो वहां बचा क्या? साइलेंस। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही सृष्टि के 4 युगों के बारे में बता रहे हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग के अंत में स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर स्वर्ग निर्माण का ज्ञान सुनाते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए कौन सी स्थिति होनी चाहिए वह स्थिति बताते हैं और हम बच्चों के द्वारा स्वर्ग का ओपनिंग कराते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, यह खुशखबरी सारे भारत को सुनाओ कि हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। जैसे लौकिक में भी कहते हैं, जितनी बड़ी डिग्री उतना बड़ा पोस्ट। और यहाँ सबसे बड़ी डिग्री देने वाला ही स्वयं परमपिता परमात्मा है और वह डिग्री है श्री लक्ष्मी नारायण की। और उस डिग्री के लिए वह खुद ही पढ़ाते भी हैं। वह पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद उस पढ़ाई में और उस परीक्षा में जो पास होते हैं वही सतयुग के श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य में रॉयल घराने में आ सकते हैं, अर्थात बड़े आदमी बन सकते हैं। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, इतने बड़े ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्वयं भगवान आपको टीचर बनकर पढ़ा रहा है और श्री लक्ष्मी नारायण बनने की यह विद्या दे रहे हैं। तो यह सबसे बड़ी खुशखबरी है और यह खुशखबरी सबको सुनाओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जिस आत्मा को आत्मा परमात्मा की आसक्ति है उन आसक्ति वालों को ही यह सूक्ष्म ज्ञान सुनाओ, कहता बाबा। और अपने आप को भी बंधन मुक्त बनाने के लिए यह देह भान से मुक्त होना पड़ेगा। उसके लिए बाबा कहता ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए।
जीते जी इस शरीर से मरना अर्थात ही अपने आप को बंधन मुक्त बनाना। दूसरा पॉइंट है, एक बाप के मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। परमात्मा की मत सर्वश्रेष्ठ मत है। सर्वश्रेष्ठ मत से चलकर बाबा कहता अपने अवगुणों को निकालो, अर्थात ही देह का भान। जो कुछ भी मेरा स्क्रिप्टेड रोल है, अभी जो कुछ भी सामने आने वाला है, उसको भी बाबा कहते जैसे साक्षी अवस्था में देखना, उसको ही कहते हैं अवगुणों को निकालना। वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहता है इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं और परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना है, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो नहीं सकता। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसीलिए वाह नज़ारे वाह के गीत गाते आगे बढ़ो और सदा विजयी भव के वरदानी बनो। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे जितनी बड़ी डिग्री चाहते हो उतनी बड़ी परीक्षाएं भी हैं, उतनी बड़ी समस्याएं भी हैं, क्योंकि आपने यह चॉइस किया है ड्रामा अनुसार। तो यह पुरुषार्थी जीवन में समस्या और परीक्षाएं आना ही है, अंत तक आएगी। यह जैसे कि रास्ते के नज़ारे हैं, उन नज़ारों को देखते बैठो नहीं। बाबा कहता उसको पार करो, उसके साथ कनेक्शन नहीं जोड़ो, कनेक्शन परमात्मा के साथ रखो और उस रास्ते को करेक्शन भी नहीं करो, तब आप मनोरंजन का अनुभव करेंगे और सदा विजयी भव के वरदानी बनेंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे
है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजा